वापस लौटते हैं, जनहित का रुख करते हैं। वर्ल्ड कप में भारत की हार ने क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराश कर दिया है। विश्व कप की आस लगाए क्रिकेट प्रेमियों के सपने पर पानी फिरा तो वो आक्रोशित हो उठे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आक्रोश का इजहार सड़क पर टीवी तोड़कर किया, जो उनकी भावनाओं को आहत करने वाला प्रदर्शन था। जाहिर सी बात है कि उम्मीदों पर पानी फिरने से ज्यादा आघात लगता है और उसका असर भी देखने को मिला। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। देश की आन बान और शान से जुड़े इस क्रिकेट महासमर में अगर भारत जीतता तो खुशियां अपार होती। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत क्रिकेट टीम को हराया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद भारतीय प्रशंसकों में मायूसी छा गई और पूरे भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। टीम इंडिया की इस हार से प्रशंसकों में काफी नाराजगी दिखी। यूपी के अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी में गुस्साए क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी ही तोड़ डाला, तो वहीं कई प्रशंसकों की आंखें भी नम हो गई। मेरा नाम पृथ्वी भाई यार टीवी में क्यों खड़ा, क्या मामला? अरे साहब, पूरा दिन मैच देखते हमें तमन्ना थी इंडिया जीते, लेकिन साहब 140 करोड़ देशवासियों के लिए कितना धक्का लगा ये मैच हारने पे। साहब दुख हुआ है, कितना दुख हुआ है। शायद जीवन में इतना दुख नहीं हुआ। पूरा हम सोच रहे फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, सब नहीं पहुंची। इसके लिए अंदर की आत्मा रो रही है साहब, हमारी बहुत आत्मा रो रही है साहब हमारी। तो क्या कर रहे हैं साहब मौजूद, लेकिन आंखों में इतना आंसू बाहर नहीं निकलने बस ये समझ लीजिए साहब। इतना क्या करें, अब जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन झुंझे तो तानी पड़ती है कहीं ना कहीं। इतने सुबह से कब से मेहनत करते आ रहे, 1-1.5 महीने से कि हमारी इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, इंडिया हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप लाएगा। नहीं लाया सर। क्रिकेट विश्व कप 2023 के मुकाबलों में भारत ने जिस तरह से सभी 10 मैचों को जीतकर बढ़त बनाई थी, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विश्व कप भारत के ही पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को काफी धक्का लगा। अलीगढ़ में रहने वाले एक प्रशंसक ने तो टीम इंडिया की हार पर अपना टीवी ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत फाइनल जीतेगा, लेकिन भारत की हार ने हमें निराश कर दिया। कहूँगा कि आज बहुत बढ़िया मैच था, रोमांचक मैच था, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा दुर्भाग्य नहीं था कि जीत पाई। लेकिन हमें उम्मीद ये थी कि इंडिया पूरे 10 मैच जीतती है, 11 में भी जीतेगी और हमारा भारत का नाम रोशन करेगी। बस यही, इसी दौरान हमने टीवी फोड़ा है यहाँ पर। भारत की हार निश्चित रूप से कसक देने वाली है। लीग से लेकर सेमीफाइनल तक जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, उसे लेकर फैंस विश्व कप की पूरी आस लगाए बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी इस बार विश्व कप पर भारत का कब्जा होगा, लेकिन वो आस पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ये निराश होने का विषय नहीं है। कई बार हार से भी उम्मीद के रास्ते खुलते हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया टीम छठी बार विनर बनी और जाहिर सी बात है तीसरी बार खिताब जीतने का सपना भारत का टूट गया, और ऐसे में नाराजगी देशवासियों की लाजमी हो जाती है। और जब भारत ये सपना जो देखा गया वर्ल्ड कप जीतने का, तो जाहिर सी बात है जब ये सपना टूटा तो सड़कों पर नाराजगी नजर आई और सड़कों में लोगों ने टीवी तोड़कर अपने नाराजगी का इजहार किया। जगह जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने काफ़ी नाराजगी क्रिकेट टीम को लेकर भी जाहिर की और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। लेकिन देखा जाए तो कहते हैं हर एक हार या जीत कुछ सिखा कर जाती है, और जिस तरीके से बैक टू बैक 10 बार मैच जीता हिंदुस्तान ने, या ये कहा जाए इंडियन टीम ने जीत हासिल की, तो उस जीत से भी सबक और साथ ही जो ये सपना टूटा, चकनाचूर हो गया, इससे जो देशवासी हैं उनको आघात लगा और इसको लेकर नाराजगी जाहिर की, उससे भी एक सबक सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम एक टीम नहीं, एक माइंडसेट है, और एक माइंडसेट के साथ वो इस क्रिकेट के मैदान में उतरी और जीत हासिल की। लेकिन भारत और क्रिकेट प्रेमियों की नाराजगी इस हार को लेकर, क्रिकेट टीम जो प्लेयर्स हैं
उनके खेलने को लेकर तरह तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी और नाराज़गी भी जताई। कुछ लोगों ने इतनी नाराज़गी इस कदर जताई कि किस तरीके से सड़कों में वो टीवी पटकते और तोड़ते हुए नजर आए। आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि कल देखा गया सड़कों में पूरी तरीके से सन्नाटा था और इस सन्नाटे के बीच हर एक शख्स की निगाहें सिर्फ टीवी स्क्रीन पे थी इस बात को लेकर कि इस बार जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा अभिनय कर रही है, जाहिर सी बात है वो ये वर्ल्ड कप अपने नाम ज़रूर, विश्व कप का जो खिताब है वो अपने नाम ज़रूर करेगी। और इसी सपने के साथ और बेहद जो देशवासी उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो लगातार उम्मीद इसी बात की कि ये इस बार की जीत, यानी कि देशवासियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर थी। लेकिन कहते हैं जब इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके की नाराज़गी, जब टीम इंडिया का प्रदर्शन लगा कि अब हार का सामना करना पड़ेगा, तो लोगों की उम्मीदें टूट गईं और वो उम्मीदें, वो नाराज़गी कुछ इस कदर नज़र आए। आज जनहित में इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दर्शकों की नाराज़गी इसी बात को लेकर है और क्रिकेट टीम के प्रति भी नाराज़गी देखने को मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ और इसमें सड़कों में सन्नाटा, सिर्फ टीवी स्क्रीन पर निगाहें और इसके बाद उम्मीद जब टूटी, सपना जब टूटा, तो लोगों की नाराज़गी इस कदर सामने आई। आपको बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया टीम छठी बार चैंपियन बनी। वहीं भारत का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना चकनाचूर होता नजर आया और इसी के साथ आप टीवी स्क्रीन में टीवी को चकनाचूर होते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि ये नाराजगी है इसी बात को लेकर, क्योंकि ये विश्व कप अपने नाम नहीं कर पाई टीम इंडिया। और हमारे साथ कानपुर से सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत उम्मीदें थी और लगातार लोगों की सिर्फ दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं। सुरेश अवस्थी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। सुरेश, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जो ये भारत ने जो वर्ल्ड कप जो हार गई है, इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। ऐसे में तो ठीक है, मगर उन्होंने कोशिश प्रयास सब कुछ किया कि भारत का एक गौरव बढ़ना चाहिए, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। मगर क्या है, जो होनी थी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर उन्होंने कोशिश प्रयास सब कुछ किया कि भारत का एक नाम होए। हमारे क्रिकेट में उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। मायूस होने की जरूरत नहीं, भारतवासियों को फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। बिल्कुल, उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जो हम दर्शक और जिनका वीडियो आप अभी दिखा रहे हैं, उनको तो छोड़िए, हमारे प्रधान, देश के मुख्य प्रधान पीएम साहब जब उनको ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को कप देने जा रहे थे, उस समय देखिए उनके चेहरे पर क्या मांसी थी। और जब वो वहां से देने को आ रहे थे, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देश का मुखिया कितना दुखी था। कहने का मतलब ये है कि सभी को बहुत दुख हुआ और उनके तो हाथ से कांप रहे थे। और वो कैप्टन के मन में थी कि हमको कुछ बोले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब बिना बोले ही वहां से रवाना हो गए। उस वीडियो को आप ख्याल से देखिए तो आपको पता लगेगा कि पूरे देश को कितना दुख है। बिल्कुल, पूरे देश को दुख है इस बात का कि वर्ल्ड कप टीम इंडिया अपने नाम नहीं कर पाई। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन रहा टीम इंडिया का, जाहिर सी बात है उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि फाइनल जो है वो अपने नाम होगा, वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम होगा। लेकिन फाइनल आते आते इस तरीके से पूरी तरीके से तस्वीर ही बदल जाएगी, शायद ये किसी ने सोचा नहीं था। और जब उम्मीद टूटती है
तो जाहिर सी बात है लोगों के जहन में नाराज़गी देखने को मिली। प्रतिक्रियाएं भी इसी तरीके की नज़र आईं, लोगों ने नाराज़गी जताई, अपने अपने तरीके से ये नाराज़गी देखने को मिली। कुछ लोगों के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब टीम इंडिया हारी तो ऐसा लगा जैसा उनकी हार है, और ये वाकई देशवासी जो है जिस तरीके की उम्मीदें नज़र आ रही थी, तो फैंस का गुस्सा भी उसी तरीके से। टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर जो पहले प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से 10 मैच जो जीते और बेहतर प्रदर्शन के साथ, तो उसमें उस बात को लेकर खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप का खिताब अपने नाम ज़रूर नहीं कर पाई टीम इंडिया, लेकिन उस बेहतर प्रदर्शन को लेकर एक अच्छा जो रिएक्शन कहा जाए, प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई। लेकिन जब फाइनल हारी टीम इंडिया तो उसको लेकर नाराज़गी, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई। लेकिन कहते हैं हर एक हार, हर एक जीत कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम का जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन रहा, उससे चाहे बैटिंग को लेकर जिक्र किया जाए, चाहे बॉलिंग को लेकर जिक्र किया जाए, सीखने की ज़रूरत है और एक बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो एक माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल के मैदान में उतरी और ये विश्व कप अपने नाम किया। सुरेश दर्शक जुड़ चुके हैं हरियाणा से, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुदेश कुमार पेरवा से बोल रहा हूँ मैडम जी। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार जीत तो होती है, इतना परेशान होने की क्या बात है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। इंडिया भी हार। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हार जीत तो होती रहती है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हौसला और सपना लेकिन टूटा है दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का, तो ये नाराज़गी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन एक अगली प्रदर्शन के लिए, एक बेहतर प्रदर्शन के लिए फिर से एक जोश भरने की ज़रूरत है और उत्साह वर्धन करने की ज़रूरत है। गिरीश शुक्ला इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं राय साझा करने के लिए। गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपने देश की हार पर मुझे कोई खुशी नहीं है जी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो साजिश रची गई थी विकेट के निर्माण में, तो उसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि जो बनाई गई थी पिच, उसमें साजिश ये की गई कि जो दिन में खेलेगा, पहले खेलेगा, वो हारेगा और जो रात को खेलेगा वो जीतेगा। उसका खुद भारतीय टीम शिकार बन गई, क्योंकि दिन में वो टर्निंग पिच बनी और जब रात में ओस गिरी तो वह पिच टर्निंग उतना कर नहीं रही थी, इसलिए स्पिन बॉलर इनके फेल हो गए और ये आउट हो गए जल्दी, क्योंकि उन्होंने पिच का सही जानकारी प्राप्त कर ली किसी भी तरह और वो कामयाब हुए। टॉस जीतने के बाद तुम्हें बैटिंग पहले करा दी, जिससे तुम हार गए। इसमें रोने धोने की क्या बात है भाई? जो साजिश आपने की वो आपके खिलाफ चली गई, इसलिए कभी किसी खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। इस बात को ध्यान रखे सरकार भी और सभी लोग। बिल्कुल, अगर आप विदेशी को बुलाते हैं खेलने के लिए तो इंसाफ होना चाहिए, बेईमानी करने की नियत से खेल नहीं खेलना चाहिए। और ये जो प्रोपोगंडा, पूजा पाठ, दुनिया के झंझट जो दिखा रहे थे, मैं तभी समझ गया कि भारत हारने वाला है, क्योंकि मंत्र बोलेंगे, गलत पूजा करेंगे, उसका भगवान ने अब झेलो। अब रोते काहे के लिए हो? अब पूजा करो, जितनी भी कर सकते हो। कर्म से जीतना है, पूजा से नहीं जीतना है। और ये ढोंग पतासा जो आरएसएस के टाइम में फैलाया जाता है, देश भर में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसका बहुत दुष्परिणाम देश के सामने आएगा। लोगों की भावना इस तरह टूटेगी, लोग मानसिक रोगी बनेंगे इस तरह से। शुक्रिया गिरीश जी, आपकी भावनाएं जो जिस तरीके से शब्दों के जरिए आप व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये राय साझा करने के लिए। और वाकई विश्व कप को लेकर जिस तरीके से ये फाइनल मैच था, इसको लेकर दुआओं का दौर, पूजा अर्चना लगातार की जा रही थी। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं और राय जिस तरीके से सामने आ रही है दर्शकों की, जैसा कि हमारे दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर बैटिंग पहले नहीं कराई गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, विश्व कप का जो ये खिताब है जीत का, ये टीम इंडिया के नाम होता।
इस तरीके की ये एक विकेट को लेकर विकेट निर्माण की साजिश का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है एक साजिश के तहत ही इस तरीके की जो जीत है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने नाम ये खिताब किया? तो क्या ऐसी यही एक वजह है? दर्शकों की राय इसमें बेहद मायने रखती है और इतनी पूजा अर्चना और दुआओं के बावजूद भी टीम इंडिया ये जीत हासिल नहीं कर पाए। 10 मैच लगातार जीते, उम्मीदें चरम पर थी, जोश चरम पर था और इसके बाद जब ये हार सामने आई, यानी कि विश्व कप का खिताब जब टीम इंडिया अपने नाम नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है लोगों की नाराजगी चरम पर देखने को मिली। अमरीश इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अमरीश जी। सर ये कल का जो मैच हारे सब बहुत दुखी रहे, हमारा पोता ही बहुत दुखी रहा, घर में बहुत खाना तक नहीं खाया जी। और बहुत 10 मैच जीतते हुए आए, एंड में ये सब हार गए, तो बस किसी की साजिश है, क्या हुआ? बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम सारा दिन सिर्फ टीवी इस बात को लेकर देखते रहे कि टीम इंडिया जीत हासिल करेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर स्थिति ऐसी होने वाली है, रिजल्ट ऐसा होने वाला है, इससे हमारी भूख खत्म हो गई। और किस तरीके की नाराजगी देखने को मिली, जगह जगह से वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, कानपुर का पहले रुख कर लेते हैं। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों की किस तरीके की नाराजगी रही वो जानते हैं। सुरेश सविता आपका रुख करेंगे, कानपुर वासियों के जहन में किस तरीके की नाराजगी देखने को मिली, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई? जी सोनी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर में जो क्रिकेट प्रेमी उनकी नाराजगी देखने को आई, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और बता दूं सोनी, जिस तरीके से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में खेला, कहीं ना कहीं देखिए ये भी सराहना वाली बात है, क्योंकि 10 में से 10 मैच लगातार जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। सोनी, मैं आपको बता दूं, सन 2011 के बाद हम लोगों ने मात दिया था श्रीलंका को और वर्ल्ड कप जीते थे। उस समय हमारे कैप्टन से महेंद्र सिंह धोनी जी ने कूल धोनी के नाम से बुलाया था। इस बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी बहुत अच्छी लगी, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा सराहा, लेकिन इस तरीके से फाइनल में हारना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निंदनीय लग रहा है। और लोगों का जो रोना है अभी तक नहीं बंद हो पा रहा, लोगों की जो टीवी टूटने वाला सीन है वो अभी तक नहीं बंद हो रहा। लोग परेशान है, खाना नहीं खा रहे, घरों में नहीं जा रहे, लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के दुखी, क्योंकि 12 साल बाद हमें ये ऐसा मौका मिला था कि हम फाइनल अपने घर ला सकते थे, लेकिन सोनी जी हमारा दिन अच्छा होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। बिल्कुल सुरेश, लोगों से बातचीत करिए और किस तरीके की नाराजगी लोगों की नजर आ रही है वो जानेंगे। हमेशा धोखा और आखिरी में ये किया। सीनियर क्रिकेट में खड़ा, युवा क्रिकेट में खड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू आपका जिस तरीके से टीम इंडिया इतना अच्छा खेलने के बाद फाइनल आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि कल इंडिया का दिन नहीं था और वो कोशिश बहुत अच्छी करी उन्होंने, लेकिन बस ये था कि बैटिंग थोड़ा कल सही नहीं चली, इस वजह से। भैया क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? मेरा नाम संजय वर्मा है। कल मैंने इंडिया का पूरा मैच देखा, उम्मीद तो यही जगी थी कि मैच जीतेगी, लेकिन अब क्या करोगे, मजबूरी है, नहीं चल पाए। देखिए बहुत ही सीनियर प्लेयर और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चाहेंगे कल जिस तरीके से हमारी टीम इंडिया हारी है? कल इंडिया का दिन भी नहीं था और जिस समय अपने विराट कोहली ने शॉट खेला था, अगर वो शॉट सेल्फ आउट ना हुए होते तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, दर्द कर रहा होगा, हाथ से डालो। सातवें नंबर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जो आते हैं, उनका भी बैट ठीक ठाक नहीं चला और वो पूरी पढ़ाई करके आए थे। हमारा डिफेंस हमको हरा गया, हम ज्यादा सुरक्षात्मक खेले, हार का कारण यही हो गया। 11 ओवर के बीच में 14 ओवर में हमारा चौवा न पड़ना, ये हमारी हार को दिखला। 30 ओवर बाउंड्री पड़ी थी, 11 से 40 ओवर बीच में उस वजह से रन कम बने। तो देखिए सोनी जी, जो जनता का, युवा क्रिकेटर्स का, बुजुर्ग क्रिकेटरों का और जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उन लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी रो रहे हैं,
लोग उस दर्द को अभी तक भूल नहीं पा रहे, क्योंकि 12 साल बाद ये कितना सुनहरा मौका मिलना और इस तरीके से गंवाना कहीं ना कहीं सोनी जी ये बहुत बड़ी आफत की बात हो गई है। और ये बात अब सारी ही जगह बिल्कुल आग के तरीके फैलती जा रही है, लोगों में रोष देखने को मिलता चला जा रहा है, लोग बराबर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सोनी जी, वर्ल्ड कप हिंदुस्तान की जान था, कहीं ना कहीं एक ये भारी चूक भी कही जानी चाहिए। जी बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से कहते हैं तभी कहा जाता है कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये कहीं ना कहीं एक वजह होता है जीत के करीब ना पहुंच पाने के लिए। हमारे साथ और भी जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं और मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू जुड़े हुए हैं मेरठ से संवाददाता। राजू, आपका रुख करेंगे, मेरठ की जनता किस तरीके से अपनी नाराजगी जता रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, पूरे देश के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें, मेरठ के जो क्रिकेट प्रेमी थे उनमें भी मायूसी है। कल देर रात से ही वो मायूस नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन टीम थी उनकी कुछ ना कुछ नाकामी रही, चाहे बैटिंग की बात हो, बैटिंग भी कुछ खास जो है क्रिकेटर नहीं कर पाए, वहीं बॉलिंग भी और फील्डिंग भी कुछ खास क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ी करते हुए नजर नहीं आए, जिसकी वजह से क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी दिखाई दी, मायूसी छाई रही। हालांकि जो मेरठ वासी है उन्होंने तमाम जो आतिशबाजी की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था, ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं इंडियन टीम की तरह। जिस तरीके से इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस था कि आज हम ये मैच जीत जाएंगे, उसी तरह क्रिकेट जो प्रेमी थे उन्हें भी कॉन्फिडेंस था कि आज 2011 के बाद फिर हम एक बार ये वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाले हैं। और आतिशबाजी और जश्न की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैच ऑस्ट्रेलिया टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आया, जो क्रिकेट प्रेमी थे उनमें मायूसी छाती रही और देर रात तक वो मायूसी नजर आई। क्रिकेट प्रेमी कहते हुए नजर आए कहीं ना कहीं जो टीम खेली है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, जिसकी वजह से आज ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया और ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत कर ले गई। बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमियों को एक गहरा आघात लगा और वो नाराजगी इसी बात को लेकर, क्योंकि एक उम्मीद थी और वो उम्मीद टूट गई तो जाहिर सी बात है नाराजगी जो है वो लाजमी हो जाती है। आ रहे हैं और जिस तरीके से आपको बता दें, क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इस हार के ही साथ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और नाराज़गी भी सामने आ रही है। दर्शकों की अपनी अपनी राय है, दर्शक जुड़ सकते हैं और राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। चाहे मेरठ का जिक्र करें, कानपुर का जिक्र करें या प्रयागराज का, दर्शक और जो जनता है वो बेहद नाराज़ है। किसी का मानना है कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो एक हार की वजह है। किसी ने कहा विकेट को लेकर साजिश की गई, इस वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। प्रयागराज की जनता का क्या कुछ मानना है? जी, हम आपको बता दें कि जो है प्रयागराज में टीम इंडिया की हार के बाद लोगों का गुस्सा जो है फूटा हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी जो है नाराजगी जताई है लोगों ने कि टीम इंडिया पर जो है लोगों की आस थी कि टीम इंडिया जो है इस 12 साल का जो अवसर मिला है वर्ल्ड कप जीतने का, वो अवसर जो है टीम इंडिया खोती हुई नजर आ रही थी, जिस पर लोगों ने जो है मैच देखते हुए जो टीवी को फोड़ा है, अब अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। जी बिल्कुल, टीवी तोड़कर नाराजगी अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हुए ये दर्शक, ये जनता नजर आई, क्योंकि बेहद उम्मीदें, और जब उम्मीदें टूटी तो उसी के साथ ये नाराजगी देखने को मिली। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विश्वजीत जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, अलीगढ़ की जनता ने नाराजगी किस तरीके से जाहिर की? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से लगातार टीम इंडिया जो है हर मैच में जो अपने आप को विजयी साबित कर रही थी, बावजूद उसके फाइनल में पहुंचने के बाद जो है उसने जो वर्ल्ड कप था वो अपने हाथों से गवा दिया। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ के लोगों को लेके सीधे तौर पे कहा जाए, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, जो क्रिकेट में आस्था रखते हैं, सीधे तौर पे सुबह से ही उन्होंने जब फाइनल की जब डेट सुनी थी तो पूजा अर्चना में लग गए थे। मंदिर गुरुद्वारों में तमाम जगह पूजा की गई क्रिकेट प्रेमियों द्वारा, लेकिन बावजूद उसके जब वर्ल्ड कप हाथ से जाता दिखा तो लोगों का गुस्सा सीधे तौर पे जो है फूटा। उन्होंने जो अपने घरों से निकलकर अपनी एलसीडी और टीवियां जो है सड़क पे तोड़ दी और जो मौजूदा सरकार के है इसके खिलाफ नारेबाजी की
और उसके अलावा तमाम सारे जो माननीय है उनके खिलाफ भी आरोप लगाए कि पूरा मैच जो था फिक्सर था, फिक्सिंग के तहत ये पूरा जो है मैच जो है हाथ से गया। तो लगातार जिस तरीके से लोगों ने आरोप लगाए, लोगों का गुस्सा जो है फूटा है, तो सीधे तौर पे जो लोग हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मैच को लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषण इसमें जरूर रहा है, जिसके चलते इंडिया को ये मैच अपने हाथ से गंवाना पड़ा है। जी बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषण का जो जिक्र किया, इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। एक बार सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर का सुरेश सविता। अगर देखा जाए राजनीतिक विश्लेषण का जिक्र करें तो बहुत जोरों पर रहा, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है? जी सोनी जी, हम सबसे पहले आपको बता दें, देखिए ये क्रिकेट बाई चांस गेम होता है, क्योंकि हमने सारे मैच ही बहुत अच्छे खेले। अगर इसको राजनीति से जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में राजनीति को जोड़ना कहीं ना कहीं सही है। कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रेम भावना अभी भी है रोहित की कैप्टनसी को लेकर के, इंडिया टीम को लेकर के। तो ये भी देखिए सोचने की एक बहुत बड़ी बात और सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से लोग आज भी रोहित की कैप्टनसी को पसंद कर रहे हैं, इस खेल को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है और यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं लगता है, यह मुझसे जुड़े कल से लेकर के आज तक ने इस मुद्दे में किसी ने बात की कि क्रिकेट को राजनीति से जोड़ा जाए। कहने वालों का मुंह देखिए सोनी जी बंद नहीं हो सकता है। हमारे जो अंकल भी रो रहे थे वो कुछ और कहना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में, क्योंकि ये एक पुराने बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, नहीं जानते हैं इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे और आखिर ये इतना ज्यादा दुखी है तो क्यों है, और अगर इंडिया टीम हारी तो कई मैच वो जीती भी है, तो इन्होंने उस खुशी को भी किस तरीके से सेलिब्रेट किया था। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए सर। हम रोहित की कैप्टनशिप में इतने कॉन्फिडेंस से हो गए थे कि रोहित की बैटिंग का वो कमाल था। कल भी रोहित ने अपने समय में इतनी अच्छी बैटिंग कर दी थी कि उसके बाद कोई प्रेशर नहीं था इंडिया के पास। एक्चुअली हमारे बैट्समैनों में कोई कमी नहीं रही है, बस समय की बलियारी समझिए, पिच की कमी समझिए, हमारे अनुमान में कमी समझिए, या ओवर कॉन्फिडेंस समझिए। सर हमारे यहाँ जो ये वर्ल्ड कप हो गया, इतना सक्सेस कहीं हुआ ही नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व भी नहीं है सर। हम इतने खुश और कॉन्फिडेंस में इसलिए थे कि हम इस काबिल थे कि वर्ल्ड कप जीते। और सर आज भी 10 मैच जीतने के बाद भी आज ऑस्ट्रेलिया कुछ भी समझे, लेकिन हम नंबर 1 है, वो अपने मन से महसूस कर रहा है कि हम गलत जीत गए, क्योंकि हार और जीत सोनी जी ये जीवन का एक हिस्सा है, ये तो लगा रहेगा। कल हम जीते थे तो हम बहुत खुश थे, आज हम हारे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस दुख के माहौल को भी खुशी में बदलना पड़ेगा और चीजों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अभी खत्म नहीं हो गई। अगले 5 साल बाद फिर से हम बिल्कुल इस बात का मलाल जरूर है देशवासियों को कि हम ये जीत, ये विश्व कप अपने नाम नहीं कर पाए, इस बात का दुख है और नाराजगी भी है। एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि क्रिकेट का जो गेम है ये बाय चांस होता है, इसमें गुस्सा करना व्यर्थ है, इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गेम है। बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। इसमें नाराजगी नहीं जाहिर करना चाहिए, क्रिकेट प्रेमी जो हैं लेकिन वो नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि उम्मीदें बहुत थी और उम्मीदें टूटी तो नाराजगी सामने आई। हमारे साथ लगातार मेरठ से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से भी, अलीगढ़ से भी। एक बार रुख कर लेते हैं मेरठ का, राजू शर्मा का। राजू दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय आपका रुख करेंगे। देखा जाए जो जनता है प्रयागराज का अगर जिक्र करें, यहाँ की जनता की प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आ रही है और क्या कमी, क्या दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या कप्तानी में कमी रही या फिर बैटिंग में कमी रही, कमी कहाँ पर रही जो ये मैच, ये विश्व कप अपने नाम नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो प्रयागराज की जनता है वो टीम इंडिया पे काफी भरोसा करती है। अभी जीत पर खुशी जाहिर की थी टीम इंडिया की जीत पर, लेकिन जो फाइनल का जो 12 वर्ष के बाद इनको वर्ल्ड कप जीतने का जो खिताब मिलने वाला था, जिस पर लोगों ने मायूसी जताई है, उन्होंने जो है कप्तानी पर ही भरोसा किया था। कप्तान पे उनको अपने कप्तान पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी जो है कहीं ना कहीं उनके जो है भावनाओं को आहत पहुंचा है। उन्होंने जो है मंदिरों में जाके सुबह से ही पूजा अर्चना की थी कि टीम इंडिया जीतेगी, और उसके बाद उन्होंने आतिशबाजी का भी प्रोग्राम बनाया था, लेकिन सारी की आज उनकी धरी की धरी रह गई, जिसमें उन पर जो है कहीं ना कहीं उनको नाराजगी दिखाई दी। जी
बिल्कुल नाराजगी चरम पर देखने को मिली और कहते हैं जब हम किसी जीत के लिए कामना करते हैं, आस्था से सीधा कनेक्टेड होते हैं, जाहिर सी बात है हम दुआएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस बात को लेकर कि ये जीत का ताज इस तरीके से सिरबंद है। और ये दुआएं लगातार देशवासी करते हुए नजर आए। फाइनल में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, अगर शुरुआती दौर का जिक्र करें तो बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन एक वक्त आने के बाद उम्मीद टूटी तो लोगों की नाराजगी भी निकलकर सामने आने लगी। अलीगढ़ का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता विश्वजीत जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, अगर देखा जाए लोगों ने जगह जगह से वो तस्वीरें सामने आई जब लोगों ने प्रार्थना की, हवन, पूजन अर्चना, पूजा पाठ और दुआएं की और दुआ मांगी इस बात के लिए कि ये विश्व कप का जो खिताब है ये अपने नाम हो। लेकिन ये खिताब अपने नाम नहीं हुआ, बल्कि ये जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। तो अब ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक विश्वास आस्था को लेकर यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्रिकेट को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने बहुत ज़्यादा प्रे किया था, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी, लेकिन वो दुआएं सार्थक नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए कि सीधे तौर पे अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जो है एक जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगर बात करिए तो रिंकू सिंह जो है वो अलीगढ़ से ही हैं, जिनमें अभी पिछले मैच में लगातार उन्होंने 5 छक्के मारे थे, वो अलीगढ़ से ही हैं। और अलीगढ़ के अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात की जाए तो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ क्रिकेट प्रेमी है। तो जिस तरीके से लोगों ने मंदिर और मस्जिदों में जाके सुबह से ही पूजा और प्रार्थना तमाम तरीके की शुरू कर दी थी और देर शाम होते ही जिस तरीके से मैच हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा, तो वहीं लोगों के चेहरे पे जो है मायूसी छा गई। लोग रोते बिलखते नजर आए, लोगों ने अपने घर के LCD और टीवी तक तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो टीम है या सीधे तौर पे कहा जाए जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, तो लोगों का जो है दिली लगाव उसके साथ में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लोगों की भावनाएं जो है सीधे तौर पे उसके भारत की जो है जीत के साथ सीधे तौर पे जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से इंडिया ने अब तक जो मैच खेले, लगातार इंडिया सारे मैचों में विजयी हुई और फाइनल में आके हार गई, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है भावुक होना बिल्कुल सीधे तौर पे लाजमी है। और जिस तरीके से लोगों ने अपना जो गुस्सा जो है सड़कों पे निकल के सीधे तौर पे जताया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी इन सारी चीजों को लेके आघात बैठा है कि जिस तरीके से इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में अच्छी नहीं रही थी, ज्यादा रन भी वो लोग नहीं बना पाए, उसके एवज में जो है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कम समय में ये पूरे रन रेट इनका पूरा कवर कर लिया, जिसके बाद में पूरे हार का सामना करना पड़ा। तो सीधे तौर पे जो क्रिकेट प्रेमी थे तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी निकला है और कुछ लोगों के आंसू भी निकले हैं। तो सीधे तौर पे दिली लगाव सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इंडिया के क्रिकेट टीम के प्रति लोगों का रहा है। जी बिल्कुल, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम इंडिया ने अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गीत आया था पुराने जमाने में, दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। हमारे दर्शकों के साथ हम जो भारतवासी है ना, बड़े सेंटी कम है और मेंटल ज्यादा है। हम सेंटिमेंटल है, भावुक है हम लोग, परंतु हम पाकिस्तान के दर्शकों की तरह नहीं है कि अपने ही घर में अपनी टीवी को, टेलीविजन को उतार कर नीचे फेंक के मारा और तोड़ दिया। ये बात गलत है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि भूल गया मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने को कंट्रोल करना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण है, यश अपयश विधि हाथ। ये परमपिता परमात्मा के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब उसके हाथ में। किसी को वो सड़क तभी कहा जाता है कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। और ऐसा ही देखा जाए तो जो प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बाद जब फाइनल राउंड जीत नहीं सकी टीम इंडिया, तो ऐसे में ये नाराजगी भी इस तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए कि जब बेहतर प्रदर्शन रहा, 10 मैच टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन के साथ अपने नाम किए, जीते, तो उसमें एक खुशी देखने को मिली। एक बार फिर
से कानपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुरेश सविता लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। सुरेश, यहाँ पर देखा जाए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हर एक व्यक्ति का अपना मानना है कि अगर बैटिंग पहले नहीं की होती तो शायद ये जीत का ताज टीम इंडिया के सिर पर बनता। किसी का मानना है कि कैप्टन बेहतर एक लीडरशिप की ज़रूरत है। तो क्या इस तरीके की कुछ कमियां निकलकर सामने आ रही थी, या इस तरीके की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी? कल जिस तरीके से सबसे पहले टीम इंडिया ने टॉस हारा और टॉस हारने के बाद मेहमान टीम ने टीम इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में एक चीज आ गई थी और इंडिया टीम के एक मन में चीज आ गई कि सेकंड बैटिंग में जो ओस का डिफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब ओस आ जाती है तो बॉल स्पिन नहीं करती, बॉल घूमता नहीं है, बॉल को किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं मिलता है। हमारे बॉलर चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे बुमराह हो, अगर हम लोगों की प्रतिक्रिया ले तो लोगों ने ये चीज वॉच किया और हम लोगों ने भी देखा, क्योंकि कल वर्ल्ड कप का फाइनल था, सभी लोगों की आशाएं थी कि वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा, तो बॉल का एक तरीके से मूवमेंट ना मिलना, बॉल का स्पिन ना होना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ। और दूसरा, जो हम लोग टॉस हार के पहले बल्लेबाजी की और बाद में मेहमान टीम को बल्लेबाजी कराई, तो उनको ओस का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुनिश्चित फायदा मिला। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर एक साउथ के कोच सुशील रॉय जुड़े हुए हैं, जो कि कुलदीप यादव के साथ भी बहुत मैच खेले हैं, अंकित सिंह के साथ बहुत मैच खेले हैं, रिंकू सिंह के साथ भी मैच खेले हुए हैं, इन्होंने रिंकू सिंह के साथ कैंप भी किया हुआ। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे से हम लोगों को बता सकते हैं कि आखिर हम में कमी ऐसी क्या रही और कहां पे हमसे चूक हुई, जो ये वर्ल्ड कप 12 साल बाद हमारे हाथ लगना था, लग नहीं पाया। सोनी जी, हम बात करते हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सुरेश, चूंकि समय कम है, आगे प्रोग्राम को नहीं बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत विश्वजीत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन लगातार लोगों की और क्रिकेट प्रेमियों की नाराजगी जरूर देखने को मिली। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।